समस्त गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद है सभी को। ध्यान की बढ़ती हुई क्रियाओं में आज हम ध्यान की उस रूप की चर्चा करेंगे जिसकी शुरुआत गृहस्थी से होती है। ये आनंद ईश्वर को पाने का है, इसकी शुरुआत भी गृहस्थी से ही होती है। हर आदमी के जीवन का दो ही लक्ष्य है, इसको अच्छी तरह समझना। हर आदमी के जन्म लेने का और फिर जीवन यात्रा करने का दो ही उद्देश्य है, उसके लक्ष्य दो ही है, कर्म और लीला। ये सारा जो जगत है ये कर्म प्रधान है, और दूसरा पक्ष है कि कर्म नाम की कोई चीज नहीं है इसमें, ये सिर्फ लीला प्रधान है। अब अंतर समझो। देखो, तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी व्यवहारिक रूप में ये सारा संसार है ये सिर्फ कर्म प्रधान है, कर्म का ही सब कुछ यहां चलता है। जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जो संसार को कर्म की दृष्टि से देखता है, पूरे जगत को जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसकी जीवन यात्रा साधा प्रेमियों कभी खत्म नहीं होती है। उसके जीवन का लक्ष्य ही है जन्म लेना मरना। बस जन्म लेते रहो और फिर शरीर का त्याग करते रहो। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में जन्म स्थापित होना, यही है जीवन उसका। किसका? जो सारे जगत को कर्म प्रधान मानता है। बस चलते रहना है, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, चलते रहो चलते रहो। और यही उसका लक्ष्य भी है जीवन का, कि चलते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो। अब ये जीवन यात्रा जब कर्म की चलती है तो भूख प्यास भी लगती है, तो भोजन चाहिए उसको, आहार चाहिए। तो सुख और दुख उसका आहार है, कहीं पड़ाव नहीं है, ये यात्रा कहीं रुकती नहीं है। ये सुख और दुख उसका आहार भी है और उसकी व्यवस्था भी है। लाचार है वो इसको ग्रहण करने का। कुछ दिनों के लिए सुख मिला और फिर दुख की परंपरा शुरू हुई। तो साझा देवी, मैंने कहा कि दो ही लक्ष्य हैं जीवन के, एक कर्म और दूसरा है लीला। तो जिसने जीवन को कर्म प्रधान माना उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है, और उसके जन्म लेने का और मरने का भी उद्देश्य सिर्फ कर्म ही है, कि मरने के बाद पुनः कर्म के लिए जन्म लेता है और कर्म फलों को सजोते रहता है, उसी के अनुसार जन्म लेना, शरीर त्याग करना। लेकिन जीवन का असली आनंद वो लेता है जो जीवन को एक लीला के रूप में देखता है। किसकी लीला? उस लीलाधारी की लीला। क्योंकि वास्तव में तुम कुछ कर्म कर नहीं सकते। जो कुछ भी कर्म तुम करते हो वो तुम्हारे प्रारब्ध में है, निश्चित है, वो तुम्हें मिलेगा ही, निश्चित मिलेगा। और जब प्रारब्ध पहुंचता है तो अपने आप प्रेरणा देता है कि तुम हाथ तो बढ़ाओ। तो ये हाथ बढ़ाना ही होता है कि हम लोग किसी न किसी छोटे कर्म को कर देते हैं और उसका फल तत्काल वो प्रारब्ध में ही मिलता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने सारे जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक एक लीला की नजर से देखता है, उस परमात्मा की लीला, वो मुस्कुराता रहता है, वो हंसता रहता है, चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है योगदान। ये कर्म प्रधान जो जगत है ये उनके लिए है जो गृहस्थियों में जीते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन गृहस्थियों में ही वो लोग भी हैं जो कि कर्म तो करते हैं, लेकिन वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते हैं, यानी कर्म को लीला प्रधान मान के कर्म करते हैं कि ये कर्म करना है मुझे। ये दो चीजें मैंने बताई हैं। अब पहले हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं कर्म प्रधान की। कर्म क्या है जीवन में, कैसे कर्म के लिए तुम विवश होते हो। तुम रह नहीं सकते बगैर कर्म किए एक क्षण भी।
तो कैसे कर्म तुमसे करवाया जाता है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर तुमने इतना जान लिया तो मोहित नहीं होगे, कर्म अपनी जगह पर होते रहेंगे। तुम इनसे असंग एक लीला के रूप में इनको स्वीकार करोगे और हंसते रहोगे, मस्त रहोगे। देखो, मैंने बताया कि इस संसार में हम लोग जब जन्म लिए हैं तो एक ही सिद्धांत है कि जो जीवन यात्रा है प्रत्येक व्यक्ति की अपनी होती है, अकेले तय करनी पड़ती है, कोई साथ नहीं देता। कहने को पति है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, ये सिर्फ एक आंतरिक तृप्ति की बात है। वास्तव में हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी पड़ती है, अपने कष्टों का बोझ खुद ढोना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में पति के साथ पत्नी है, पत्नी के साथ पति है, और फिर बच्चे हैं, परिवार है, सभी हैं। और इसी यात्रा को अगर जीवन यात्रा के रूप में लो तो मन वही एक साथी है। तुम्हारा मन जो होता है वो वही साथी है जो जीवन भर हमारे साथ होता है। तो साथी दो तरह के होते हैं, याद रखना है साथियों। दो ही साथी हैं हमारे, एक ईश्वर और दूसरा मन। या तो तुम अपने जीवन का साथी ईश्वर को बनाओ, अगर ईश्वर को नहीं बना सकते तो मन तो है ही तुम्हारे साथ में। तो जब एक कर्म प्रधान है, एक लीला प्रधान है, तो इस जीवन में जिसको कि कर्म प्रधान जीवन कहते हैं, इसमें मन तुम्हारा साथी होता है। और मन का काम है सुंदर सुंदर कल्पनाएं करवाना, सुंदर सुंदर दृश्य दिखाना, अलबेली कल्पनाओं में तुमको डुबो के रखना। क्योंकि मन जानता है कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, तुम वही ईश्वर के अंश हो, और तुमने अपने स्वरूप से खुद को जब अलग किया है तो उसके सामीप्य के संस्कार तो तुम में हमेशा मौजूद हैं। और मन को ये डर हमेशा सताता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये जीव जिस दिन स्मृति जग गई उसको अपने स्वरूप की, अपने परमात्मा स्वरूप की, उस दिन वो मेरी सारी कल्पनाओं को छोड़कर अपने घर लौट जाएगा। तो ये मन साथ देता है और हमें नाना प्रकार की कल्पनाओं में, विषय वासनाओं में डुबो कर रखता है, ताकि हमको उस परमात्मा की इच्छा न जगे, उस परमात्मा की स्मृति न जगे जो हम स्वयं उसके अंश हैं। तो साथ लेके चलता है मन। मैंने अभी बताया था कि अगर मन साथ रखता है तो ईश्वर साथ नहीं देता। दोनों में से किसी एक को साथ लेकर चलना पड़ेगा तुमको। जब तक मन साथ में है तब तक विषय वासनाओं में रखेगा। हाँ, जिस मोड़ पर पहुंचकर तुमको अपनी स्मृति जग गई और ये इच्छा प्रकट हो गई कि हमारा कुछ और ही स्वरूप है, हम इस संसार के नहीं हैं, हमारे अंदर में एक अजीब आनंद की तृप्ति हो रही है, कुछ और तलाश है मेरी, तब हम लोग गुरुजनों के पास जाते हैं, धर्म ग्रंथों में तलाश करते हैं खुद को। और जब मन ये देख लेता है कि अब हमारी वो कल्पना काम नहीं करेगी, तब साथ दे देता है जीव का, और तब उस जीव को परमात्मा की तरफ ले जाने में सहायक बन जाता है। तो जब तक तुम्हारे जीवन का साथी परमात्मा है तब तक मन नहीं है, और जब तक मन है तब तक परमात्मा नहीं है। क्योंकि एक कर्म प्रधान है, मन कर्म प्रधान है, कर्म में लगाए रखेगा तुमको। हमेशा धन की प्राप्ति है, यश मान सम्मान सब कुछ भर देगा। तब तक परमात्मा दूर इंतजार करता है कि मन का साथ छूटे तो मैं जाऊं। तो साथी में ये दोनों चीजें जो मैंने बताया है कि कर्म और लीला, इसका सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दोनों एक साथ नहीं चलती हैं। जब तक कर्म चलेगा तब तक लीला का दर्शन नहीं होगा। जब तक संसार में कर्म करते हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत, तब तक लीला का आनंद नहीं ले सकते। वो लीलाधारी की लीला जिसमें कि सर्वत्र परमात्मा होता है, सर्वत्र उसके दर्शन होते हैं। जिस आनंद में तुम डूब चुके हो, इसमें कर्म की प्रधानता खत्म हो जाती है, कर्म नहीं होगा तुमसे। तो वास्तविक जीवन जो जीने वाला हो,
जो आनंद का लाभ करना चाहता है वो लीला प्रधान होता है, लेकिन संसार में सुखों को पाने वाले कर्म प्रधान होते हैं। अब ये कर्म और लीला की व्याख्या बड़ी विलक्षण लीला है। और तुमको एक महाभारत की छोटी सी कथा सुनाता हूं। महाभारत में अश्वमेध पर्व है। अश्वमेध पर्व, इसके अंतर्गत एक छोटी सी कथा आती है कि एक ब्राह्मण देवता थे और ध्यान और समाधि में उनकी सिद्धि हो चुकी थी। दिन रात ध्यान में डूबे रहते थे, सिर्फ ध्यान के उस आनंद में, उस लीला का आनंद लेते थे। आंखें बंद करते और परमात्मा की इस लीला को, जो संसार में घटित हो रही है वो, और जो अंदर में चल रही है, दोनों का आनंद लेते थे। और तब घंटों बीत जाते, कभी कभी 2-2 दिन तक ध्यान में पड़े रहते। अब जब घर का व्यक्ति ब्राह्मण ऐसे हों, अब उनको अपने न खुद के खाने पीने की सुध-बुध रहती, न परिवार की, न कैसे धन आएगा, इसकी चिंता जब नहीं होती है तो गृहिणी पर बड़ा भारी पड़ता है ऐसा चीज। अब गृहिणी थी ब्राह्मणी, अब बड़ी दुखी रहती थी ब्राह्मणी। अब बड़ी चिंता होगी ब्राह्मणी को कि क्या होगा इस परिवार का, क्या भविष्य होगा मेरा। और एक दिन ब्राह्मणी ने बड़े धैर्य के साथ में ब्राह्मण देवता से एक प्रश्न किया, पूछा, अनुमति ली उसने कि नाथ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि पूछो प्रिय, क्या जानना चाहती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने सुना है कि पति के कर्मों के अनुसार जिस लोक की प्राप्ति होती है, उस लोक में पति के साथ पत्नी को भी प्राप्त होता है। वो लोक पति के कर्मों के अनुसार प्राप्त लोक, यही इस पर पत्नी का अधिकार होता है। लेकिन आपकी तो कर्मों में विरक्ति है, आप कर्म करते नहीं हैं, दिन रात भगवान के उस लीला के आनंद में डूबे रहते हैं, कर्म आपसे नहीं होता है, तो परिवार की स्थिति बिगड़ती है। और कभी अगर कहीं से धन मिल जाता है दान पुण्य में, तो आप उस धन को भी दूसरों के परोपकार में लगा देते हो। तो अब सवाल यह है कि आप कर्मों से विरक्त हो चुके हो, कर्मों में आपकी आसक्ति नहीं है। और ग्रंथों ने लिखा है, धर्म ग्रंथों ने, कि पति के कर्मों के अनुसार जिस लोक की प्राप्ति होती है, उस लोक की ही पत्नी हकदार होती है। तो हे स्वामी, मुझे ये बताने की कृपा करें कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी। आप तो लीला का आनंद ले रहे हैं, लीला के जिस लोक में आप रमण करते हैं उसमें आप होते हैं और आपके परमात्मा होते हैं। लेकिन व्यवहारिक जगत जो कर्म प्रधान है, ये मुझे देखना पड़ता है, ये कर्म प्रधान है। और लीला की कोई भी वस्तु वहां से निकलकर के संसार में नहीं आती है। यहां धन चाहिए, यहां व्यवस्था चाहिए, तब परिवार चलता है। उस ब्राह्मणी ने एक प्रश्न ये भी कहा कि आप तो जानते हैं कि मैं पूर्णतः आप पर ही निर्भर हूं, पूर्ण समर्पित हूं आप पर आश्रित हूं मैं। तो आप पर आश्रित हूं और आप कर्म करते नहीं, तो फिर मेरी क्या गति होगी। बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछा था ब्राह्मणी ने। ब्राह्मण देवता पत्नी को पास बैठाए हैं बड़े प्रेम से। उन्होंने कहा कि हे देवी, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया कि अगर तुम वास्तव में मुझ पर आश्रित हो, सच्चे दिल से आश्रित हो, तो किस बात की चिंता। तुम्हें चिंता का कोई कारण नहीं है। देखो, कर्म दो तरह से होते हैं, दो ही तरह के कर्म होते हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी कर्म जो है ये संसार के कर्म है। इसमें जीव मोहित होता है, कर्म करता है। जब मोहित होता है तो सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन भीतरी वाला नहीं मिलता। और जो भीतरी कर्म में आसक्त है, उसको बाहरी चीजों का कोई अता पता नहीं मिलता। तो कर्म दो तरह के हैं। एक मेरी गृहस्थी है, जिसका संचालन तुम करती हो, और तुम संचालन करती हो
तुम प्रहरी हो मेरे बाहर के जीवन की, इसलिए तो मैं अंदर प्रवेश कर पाया। लेकिन तुमको पता नहीं है कि अंदर का जगत क्या होता है। तुम बाहर के जगत में ही रमण करने वाली हो, लेकिन जिस दिन तुमको अंदर के जगत का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन बाहर के जगत की तुम्हारी जो आसक्ति है ये खत्म हो जाएगी। तो हे प्रिय, ये दो तरह के कर्म ही होते हैं। तुम बाहरी जगत प्रधान हो, मैं भीतरी जगत प्रधान हूं। तुम कर्म परायणा हो, मैं लीला परायणा हूं। तुम्हारी कर्मों में आसक्ति है, कर्मों में विश्वास है, इसलिए तुमको धन की आवश्यकता है। मैं लीला परायण हूं, मुझे लीला में आसक्ति है, इसलिए मुझे सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है, न आहार की, न भोजन की, न किसी धन की। उन्होंने कहा कि अगर इतना पता लग जाए कि अंदर का आनंद क्या होता है, लीला का आनंद क्या है, तो बाहर के जगत से आसक्ति टूट जाएगी, तब भी परिवार बिखरता है। और अगर ये हो जाए कि बाहर का जगत ही सब कुछ है, तो अंदर का जगत बिखर जाता है। इसलिए हे प्रिय, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम बाहर के जगत की प्रहरी हो, मैं भीतरी के जगत का प्रहरी हूं। इसलिए तुम वहीं जाओगे जहां मैं जाऊंगा, क्योंकि दोनों मिलकर पूर्ण है। तो साधना प्रेमी, जीवन में पति पत्नी और ये जो जोड़े बने हैं, ये सिर्फ भीतरी और बाहर जगत के लिए बने हैं। लेकिन जब दोनों व्यक्ति बाहरी जगत में ही रमण करते हो, तो भीतरी जगत बिगड़ जाता है। उम्र के साथ थोड़ा आनंद भीतरी जगत का होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि एक योगी जो होता है, ये बाहरी जगत से संपर्क नहीं रखता, क्योंकि जिस लीला का आनंद वो भीतरी जगत में ले रहा है, इसके अलावा उसे और कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो साधना, इस कथा के माध्यम से सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि हम बाहर जगत का तो आनंद लेते हैं, लेकिन भीतरी जगत में उस ध्यान में प्रवेश नहीं करते। और ये रहस्य तभी खुलता है जब ध्यान में प्रवेश होता है। ध्यान में प्रवेश होते ही दोनों जगत स्पष्ट दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं जैसे चौराहे पर खड़ा कोई व्यक्ति देखता है कि एक रास्ता बाएं की तरफ इधर गया है, उस गांव की तरफ, उस शहर की तरफ, दाहिना रास्ता इस तरफ शहर की तरफ गया है, प्रत्यक्ष देख लेता है वो। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक रास्ते पे ही चल रहा हो, तो दूसरे रास्ते का उसको पता नहीं होता है। तो ध्यान ही वो चौरास्ता है जिस पर दोनों प्रत्यक्ष दिशाओं का ज्ञान होता है। देखो, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है जीवन का? अपने आप को पहचान लेना, जीवन में रहते हुए अपने आप को पहचान लेना। क्योंकि ये जो चीजें उपलब्ध होती है, इसका संबंध एक जन्म से नहीं है, जितने आगे आने वाले जन्मों में है, सबसे संबंध है। लेकिन धन का, मान का, सम्मान का संबंध सिर्फ एक जन्म से है। इसके कोई संस्कार अगले जन्म में नहीं आएंगे, क्योंकि अगले जन्म में तो प्रारब्ध जाएगा। लेकिन ये ज्ञान और ये आनंद, ये प्रेम हर जन्म का साथित होता है। अब ये तो हुई कर्म की बात। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि लीला क्या होती है। देखो, जीवन में हम लोग कहते होते हैं कि मुक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, साधना मार्ग कठिन है, मुक्ति मार्ग कठिन है। अब ये कठिन किसके लिए है? ये मुक्ति का मार्ग कठिन उसके लिए है जो जीवन की यात्रा में अपने कर्म फलों रूपी जो धूल है, जो इसको बगैर साफ किए मुक्ति मार्ग में निकल पड़ता है। अब तक तुम्हारी जीवन यात्रा कर्म प्रधान की चल रही थी, सैकड़ों जन्म लिया है तुमने, लेकिन कर्म प्रधान बनाया है उसको, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और ध्यान के लिए उपयोग किया उसका, तो उसकी धूल तो पड़ेगी बदन पर। लेकिन जब मुक्ति पथ की यात्रा शुरू करते हो, तो उस धूल को साफ करो। उस धूल के साथ में चाहते हो कि मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ जाओ, तो असंभव है, नहीं चल सकते। अब सच्चाई तो यह है कि मुक्ति मार्ग की यात्रा को यात्रा भी नहीं होती है। मुक्ति मार्ग की यात्रा सिर्फ एक लीला को देखने की यात्रा होती है। ये लीला करने वाला परमात्मा है, वो बैठ के कहीं लीला करता है। अब सवाल इसको इस रूप में सोचो
कि सिनेमा हॉल में बैठते हो तो सिनेमा हॉल में बैठकर सिर्फ सिनेमा के दृश्यों को देखो पर्दे पर, उछल कूद मत करो, किसी भी घटना को बदलने का प्रयास मत करो। वो लीला देख रहे हो, तुम एक पिक्चर देख रहे हो जिसकी कथा, निर्देशन सब कुछ तय हो चुका है। अब वो किसी की लीला बन चुकी है, उस लीला के पात्र तुम हो, देखो सिर्फ उसको, इसमें छेड़छाड़ मत करो। जब ऐसा देखते हो, लीला की तरह, सिनेमा की तरह देखो इस जगत को, तो आनंद में रहोगे, न किसी घटना से दुखी होगे न सुखी होगे, आनंद में रहोगे। तो ये जो धूल पड़ जाती है कर्मों की, इसको साफ किए बगैर मुक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं मिलता है। और मुक्ति मार्ग में प्रवेश का मतलब होता है कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई साधना नहीं, सिर्फ लीला की तरह देखो जीवन को, हर कर्म को लीला की तरफ देखो। लीला ही है ये जीवन, और इस जीवन को लीला में देखने वाला पुरुष मस्त रहता है, मुस्कुराता रहेगा, उसके चेहरे की कांति कुछ और होगी, उसकी वाणी की गंभीरता कुछ और होगी, एक जो प्रेम टपकेगा उसकी वाणी से, उसके चेहरे से। धन्य हो जाते हैं लोग उसके पास बैठकर। तो वो लीला के रूप में दिखता है, वो किसी कर्म में किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करता हुआ। अगर किया तो कर्म में फंसा। अब सवाल है कि तुम संसार में हर चीज कर्म के लिए करते हो, तो कर्म के लिए जब करते हो तो उसमें आनंद नहीं है, सुख तो दे जाएगा वो, और सुख का मतलब होता है कि दुख भी आएगा। तो सुख और दुख से मिश्रित जो चीज है वही है संसार में कर्म प्रधान। लेकिन जब उसको लीला के तौर पे देखो और कर्म करो, सारे कर्म करो। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। एक सन्यासी भी कर्मों से बंधन तोड़ के जब सन्यास लेता है, जंगलों में जाता है, तो वो अंदर कर्म करता है, और कर्मों में आसक्ति होते ही उसका दंड भोगना पड़ता है उसको। तो कर्म से तुम भाग नहीं सकते, और सिर्फ एक जन्म ही क्यों, किसी जन्म में नहीं भाग सकते। कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस जन्म में कर्म किए, अगले जन्म उसका फल भोगते हो, कर्मों के फल में आसक्ति होती है तुम्हारी, तो कर्म से तो कभी भाग नहीं सकते। तो ये जो एक सिद्धांत है कर्म का और लीला का, ये संसार के हर भोग के साथ लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि तुम किसी चीज की प्राप्ति किस उद्देश्य से करना चाहते हो। तुम ज्ञानी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए? क्या इसको कर्म के लिए मानते हो? अगर कर्म के लिए मानते हो तो ये बांधेगा तुमको, ये तुमको विषय भोग देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन हर दिया हुआ कर्म तुमको बांधेगा। लेकिन अगर तुम कर्म तो किए, लेकिन तुमने फल को हटा दिया उसमें से, तो अब ये कभी बांध नहीं सकता तुमको, क्योंकि लीला बन गया ये। अब ये लीला बन गया, अब ये तुमको नहीं बांध सकता। जब भी साधक और साध्य दो होते हैं तो ये कर्म बन जाता है। जैसे तुम्हारे सामने जलेबी रखी हुई है, अब तुमने देखा कि मैं अलग हूं, जलेबी अलग है, मैं अलग खड़ा हूं और जलेबी सामने कढ़ाई से निकल रही है, तो दो अलग हो गए, तो तुम्हारे मन में हमेशा उसको खाने की इच्छा जगी आएगी, ये कर्म बन गया। अब जलेबी अलग है और तुम अलग हो, तो ये कर्म बन गया। अब तुम हमेशा उसको खाने की इच्छा प्रकट करोगे, अब बंध गए तुम, अब फंस गए। अब उसको जब तक खाने लोगे तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी, ये एक वासना बन गई। लेकिन अगर तुमने ये मान लिया कि जो जलेबी है वही मैं हूं, मैं वही हूं जो ये जलेबी है, जो वो कढ़ाई है, जो वो छनौटा है, ये सब मैं ही हूं, तो ये लीला बन गया। अब कौन किसको खाएगा? खाने वाला कौन है? वही जिसको खा रहा था, खाने की इच्छा प्रकट कर रहा था, यानी हमसे अलग कुछ भी नहीं है, तो लीला बन गया ये। ऐसे तुम संसार के पदार्थों को अपने से अलग मानते हो कि धन अलग है, मकान अलग है, संसार के वस्तुएं अलग हैं, पत्नी अलग है, मैं अलग हूं,
तो भोग की इच्छा जगेगी, तब बंध गए तुम, आप फंस जाओ, क्योंकि कर्म बन गया अभी। लेकिन अगर तुमने ये मान लिया कि ये सारा जगत ईश्वर में ही है, चाहे मैं हूं या मेरी पत्नी है या ये धन दौलत है, ये सब कुछ ईश्वर में है, तब कौन किसका भोग करेगा? सब तो एक ही है। अब ये आनंद देगा तुमको, मस्त आनंद देगा, अंदर से तृप्त हो जाओ। सर्वत्र वही एक ही सत्ता है और वही मैं हूं, मुझसे अलग कोई सत्ता नहीं है। तब यही लीला है। इस लीला का आनंद लेने वाला योगी होता है, वो कभी आसक्त नहीं होता कर्मों में। कर्मों में आसक्त होते ही जीव बनता है, बंधन होता है, क्योंकि कर्म बन गया। जीव वो है जो कर्म प्रधान बनकर कर्म को करता है और सुख और दुख का भोग करता है। लेकिन ईश्वर वो है जो साक्षी है कर्मों का, जो कभी बनता नहीं है, मुक्त है। जीव और ईश्वर साधना प्रेमी दो नहीं है। अगर तुम इस भ्रम में हो कि तुम अलग हो और ईश्वर अलग है, जिसकी तुम पूजा करते हो, मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हो, वो तुमसे अलग है, तो इतना जान लेना कि ये मूर्ति पूजा का फल तो तुमको जो भी मिल जाए, एक मानसिक तृप्ति, लेकिन ईश्वर तक तुम कभी पहुंच नहीं सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। उस ईश्वर तत्व को कभी अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, सिर्फ कर्म और लीला को लेकर ही फर्क इनमें है। एक ही है। एक कर्म करता है, उसका नाम जीव पड़ गया, और एक लीला को देखने वाला है, उसका नाम ईश्वर हो गया। अब इनमें भेद कैसे होगा? देखो, इसका भेद मालूम पड़ता है सिर्फ ध्यान में। जब ध्यान की उस गहराई में उतरोगे तो प्रत्यक्ष दोनों का अनुभव हो जाएगा, दोनों का दर्शन होगा, सिर्फ ध्यान में। राधा प्रेमी, आंख बंद करो, आंख बंद करते ही निरंतर प्रवाह चलेगा विचारों का, दृश्यों का प्रवाह चलेगा। बस लीला के तौर पर देखो, ये मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है ये मुझसे कुछ भी अलग नहीं है। इतना कोशिश करना चाहिए कि आसन हिले नहीं। जैसे पानी को हिला दोगे तो पानी में दिखने वाली हर तस्वीर, हर प्रतिबिंब हिल जाएगा और सैकड़ों टुकड़ों में पड़ जाएगा। ऐसे ही शरीर के हिलते ही मन हिलता है, मन के हिलते ही विचारों की एक विचार जो चल रहा है, ये सैकड़ों विचार में बदल जाएगा। तब ध्यान असंभव हो जाएगा, तब कभी ध्यान नहीं कर पाओगे। इसलिए विचारों को आने दो। साधना और साध्य एक होते हैं। अगर दो मानोगे तो कर्म बन जाएगा। तब जिंदगी भर चाहो कि ध्यान लग जाए, पूजा पाठ में ध्यान लग जाए, ईश्वर में ध्यान लग जाए, असंभव है, क्योंकि तुम कर्म कर दिया तुमने। जो मूर्ति के अंदर स्थापित है वही तुम्हारे अंदर है, यानी वह मूर्ति भी तुम ही हो। ये भाव जगते ही एक आनंद में डूब जाओ। किसी ईश्वर को अपने से अलग नहीं मानना। ध्यान में ईश्वर आए, गुरुजन आए, कोई भी आए, बस ये तुम ही हो। उसके ऊपरी आवरण को मत देखो, उसका आवरण गुरु का है, आवरण ईश्वर का है, लेकिन वास्तव में ये तुम ही हो, सिर्फ तुम हो, तुमसे अलग कुछ भी नहीं। और जिस दिन लीला में प्रेम हो गया, उस दिन अनुभव कर लोगे, तब जीवन का आनंद ज्यादा प्रेम। यही आनंद जीवन का है।